हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर राम कुमार कुशवाहा। आज मैं आपको बता रहा हूँ एक 11th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ वेरी वेरी IMP। ऐसा बच्चों को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। एग्जाम में कैसे आती है? एग्जाम में आती है स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय को कथन सहित सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होता है इसका? इसका कथन होता है कि इफ वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन एनी मूविंग बॉडी, अगर किसी मूविंग बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आप सोचो क्या होगा। अगर किसी मूविंग बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। जिस काइनेटिक एनर्जी से कोई मूविंग बॉडी आ रही थी, इस मूविंग बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिस काइनेटिक एनर्जी से पहले थी, जिस गतिज ऊर्जा से ये पहले चल रही थी, इसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यदि किसी गतिशील वस्तु पर बल आरोपित किया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। और ये परिवर्तन कैसे हुआ? इस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे हुआ? हमारे बल लगाने पर, मतलब कार्य करने पर। तो बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका कथन क्या हो गया कि इफ वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन एनी मूविंग बॉडी देन वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। अंडरस्टैंड? तो अगर किसी गतिशील वस्तु पर हम क्या करें? बल आरोपित करें, तो बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई गतिशील वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है। ठीक है, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं एक फोर्स, एक बल लगाते हैं, जिससे ये क्या करती है? यहां से चल के यहां तक पहुंच जाती है, मतलब डी डिस्प्लेसमेंट तय कर लेती है। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है। क्या हो जाती है? इसका अंतिम जो वेग है वो v हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना? अच्छा, आइए जो कार्य ऊर्जा प्रमेय का जो हम प्रूफ करने वाले हैं अब, वो कर रहे हैं फॉर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, ठीक। तो फॉर कांस्टेंट फोर्स हम ये प्रूफ कर रहे हैं। एक फॉर वेरिएबल फोर्स भी करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। क्या है कथन? कि इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी मूविंग बॉडी देन वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। यदि किसी गतिशील वस्तु पर बल लगाया जाए, बल आरोपित किया जाए, तो बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो सिद्ध करने के पहले एक स्टेटमेंट अपन और लिख दें, इसका गणितीय रूप लिख दें कार्य ऊर्जा प्रमेय का, वर्क एनर्जी थ्योरम का। क्या हो जाएगा? वर्क डन जो हमने किया है वो किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ mv², अंतिम गतिज ऊर्जा, माइनस हाफ ऑफ mu², प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्रूव दैट W इक्वल टू हाफ ऑफ mv² माइनस हाफ ऑफ mu²। ठीक है, क्लियर है? तो हमने कंसीडरेशन कर लिया कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m। ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो गतिशील है, पहले से क्या है? गति में है। इट इज इन मोशन।
और किस गति में है, किस मोशन से, क्या वेलोसिटी उसके इनिशियल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट d इट अक्वायर्स वेलोसिटी v, और d डिस्प्लेसमेंट के बाद इसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इसका कार्य निकालना है। कार्य के लिए हमको बल निकालना पड़ेगा, क्योंकि कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल निकालना पड़ेगा, और बल को निकालने के लिए बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हमको त्वरण निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम त्वरण निकाल लेते हैं। अब त्वरण जो है, एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी, वो कैसे निकालें। ये जो मोशन हो रही है इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हम हेल्प लेंगे किसकी, इक्वेशंस ऑफ मोशन की, गति के समीकरणों की। तो यहाँ पर u है, v है और d है। तो ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें u, v और d तीनों होते हों और a भी होता हो तो a निकल आएगा एक्सेलरेशन। तो वो होता है इक्वेशन थर्ड में, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे सिनेरियो में, हमारे केस के जो भी वैल्यूज हैं वो हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a, और डिस्प्लेसमेंट हम अब d सपोज करके चल रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं 2ad। ठीक है, अभी यहां से एक्सेलरेशन फाइंड करना हमारी योजना, आपको पता है करना क्या है, हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन में हमको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की जरूरत पड़ रही थी, और फोर्स का फॉर्मूला देखा तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ रही है। तो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड करने के बाद फोर्स फाइंड कर लेंगे, फोर्स फाइंड करने के बाद वर्क डन फाइंड कर लेंगे, और वर्क डन अगर ऐसा आ गया तो बोल देंगे कि भाई जो है वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने बोला है स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो गया, बिल्कुल राइट है। तो चलो करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। तो इस क्वांटिटी में से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यू स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस टर्म को इधर लिख देता हूँ, इस टर्म को इधर लिख देता हूँ। तो ऐसा लिख दें, आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 2ad इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ट्रांसपोजिशन करा है केवल और कुछ भी नहीं किया है। और a का वैल्यू फाइंड करना है, 2ad को यहाँ से भगा दीजिए तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2d। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1, सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अब एक्सेलरेशन आ गया तो हमारा प्लानिंग क्या थी कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद हम फोर्स फाइंड करेंगे। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण का मान समीकरण 1 में लिखा हुआ है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो इधर ले लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से a का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हिंदी में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से a का मान रखने पर। तो समीकरण 1 से a का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, f बराबर f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2d। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2d। तो ये हो गया आपका क्या, फोर्स, बल हो गया। अब फोर्स के बाद हमने क्या सोचा था, हम वर्क डन फाइंड करेंगे, तो वर्क डन निकाल लेते हैं। नाउ क्या निकालें, वर्क डन इक्वल टू था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, लिख देते हैं m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2d, और इंटू डिस्प्लेसमेंट d। सो d से d कैंसल आउट हो जाएगा।
रिमेनिंग टर्म लिख दीजिए, W इज इक्वल टू M इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें, सजा के लिख दें, तो ये हो जाएगा 1/2 और m का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर। ठीक है, आपको अगर टफ नहीं लगे तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, mv स्क्वायर, m का सिर्फ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 1/2 तो बाहर है ही, माइनस एम यू स्क्वायर। अब 1/2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये वही है जो हमको प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, वो सिद्ध हो गया साहब। क्या सिद्ध हो गया? कि बाह्य बल द्वारा गतिशील वस्तु पे किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। 1/2 mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर क्या है? इट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कार्य बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये थी कार्य ऊर्जा प्रमेय। आप चाहे तो इसको उतार लीजिए, इसमें केवल क्या कमी रहेगी, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नहीं है दिया हुआ है, वो आप थोड़ी सी मेहनत करके लिख सकते हैं जो मैंने डिस्क्राइब किया था। सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m बाय अप्लाइंग फोर्स F, if the initial velocity of body u then final velocity v। in this case फिर आप शुरू हो जाइए कि पहले आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, वो किस लिए अप्लाई किया? एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। एक्सेलरेशन आपका फाइंड हो गया तो फोर्स फाइंड कर लिया, फोर्स फाइंड कर लिया उसके बाद आपने वर्क डन फाइंड कर लिया, और वर्क डन कैसा आ गया? वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स जो वस्तु पर कार्य किया गया है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, और यही क्या बोल रही थी हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम बोल रही थी। तो लीजिए आप इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं फिर अगली क्लास में।